हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू भाग्योदय क्लासेस। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी को बेनिफिट मिल सके, सारी भी लोग टाइम पर वीडियोस देख सकें। स्टूडेंट्स, कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो? आप कमेंट में जरूर बताइए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियोस, जिससे सबको बेनिफिट मिल सके। स्टूडेंट, आज हम एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें स्टूडेंट बिना देरी करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। जो जो इसमें मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको पॉइंट आउट कराता चलूंगा। स्टूडेंट्स, कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम क्या एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट्स और क्या नहीं करते हैं, ठीक है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को बचपन से सुनते हुए आए हैं कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है वो हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारा होता है हमारी बॉडी का, बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर वर्ड है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जो भी हम ऑक्सीजन एटमोस्फियर से ले रहे हैं और उसके बदले में से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी रिलीज कर रही है, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं, और इसको कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस टॉपिक में जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आके आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हम लोग। तो अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो स्टूडेंट, हर जो इतने भी ऑर्गन्स हैं सब में अलग अलग वर्क करता है, अपना अपने अकॉर्डिंग होता है। जैसे हैबिटेट किसी का है, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलोनेट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स, ये एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्पॉन्जेस, प्लेटफॉर्म्स, सिलोनेट्रेट्स ये किस तरीके से अपना क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन से अपनी इंटायर बॉडी को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थवर्म आर द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिनके अंदर होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, स्पेशल वस्कुलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, गिल्स विच आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस, वेयर वस्कुलाइज बैग प्रेजेंट होते हैं, जो कि लंग्स जिन्हें बोला जाता है, एंड और कॉल्ड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। वहां पर उनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होती है, लंग्स से होती हैं। और जो स्पेशल वस्कुलाइज स्ट्रक्चर गिल्स होते हैं वो जैसे कि फिश हो गई, ठीक है, मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स वो इसको यूज करते हैं एज ए एक्सचेंज ऑर्गन। अमंग वर्टिब्रेट फिश यूज गिल्स, वेयर एज रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पिरेट थ्रू लंग्स करते हैं। स्पेशलाइज ऑर्गन, एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन ऑर्गन्स के अंदर, उसे हम लंग्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोइस्ट स्किन। जो फ्रॉग्स होते हैं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, फ्रॉग्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो वो मोइस्ट, उनकी जो स्किन होती है वही इतनी मोइस्ट होती है कि उसी के थ्रू वो रेस्पायर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं उनके अंदर। मैमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैमल्स के अंदर एक बहुत वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो आउट होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इसमें से क्वेश्चन। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर स्टार्ट जो होता है उसमें पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। स्टार्टिंग हम नॉस्ट्रिल, जो हम नाक है हमारे दो, उसके अंदर वन पेयर होता है, तो वहां से क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन लेना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वहां से रिलीज करते हैं। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपन आउट अबव द अपर लिप्स, जो प्रेजेंट होता है नासल चैम्बर होता है, थ्रू विच नासल पैसेज। द नासल चैम्बर ओपन किस में होता है, फेरेक्स में जाकर ओपन होता है, जो कि कॉमन पैसवे जो होता है फूड और एयर के लिए। आपको पहले भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव वाले में फेरेक्स जो है कॉमन पैसवे होता है। द फेरेक्स ओपन थ्रू ए लैरिक्स रीजन इनटू ट्रैकिया में जाता है। जो ट्रैकिया होता है वो कार्टिलेजियस बॉक्स होता है। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि हम साउंड बॉक्स किसे बोलते हैं।
कार्डलेस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, जो कि साउंड प्रोडक्शन के अंदर हमारी हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन ऑफ साउंड बॉक्स, लैरिक्स को बोला जाता है। ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस कैन बी कन्वर्टेड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, जो कि एपिग्लोटिस के अंदर होता है। एक कार्टिलेज फ्लैप होता है, ढक्कन जिसे हम बोलते हैं, विच कैन कवर द थिन इलास्टिक विच कैन प्रिवेंट द एंट्री। उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? एंट्री जो प्रिवेंट करता है, बैकवर्ड एंट्री जो है वो रोकता है। उसके बाद आ जाता है ट्रैकिया, जो कि स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड करता है मिड थोरोसिक कैविटी तक, विच डिवाइड द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रैंकी। मतलब स्टूडेंट्स, अब ये जो ट्रैकिया है वो कहां तक जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर कि फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा तक जाता है हमारा, पांचवें थोरोसिक वर्टिब्रा तक, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकी तक ये ट्यूब जाता है। ईच ब्रोंकी अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स होते हैं और सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करता है। और वेरी थिन, सबसे लास्ट में क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल सपोर्ट किसमें करते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स होती है, एक इनकम्प्लीट इस पे रिंग्स फॉर्म होती हैं, विच टर्मिनेट ब्रोंक्यूल्स पे जाके टर्मिनेट होती हैं, जो कि बहुत गिव राइज टू नंबर ऑफ बहुत पतली पतली इरेगुलर वॉर्ड वस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम एल्वियोली बोला जाता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, कंपेयर द लंग्स। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहां पर पूछ सकता है, आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन सा ऑर्गन या कौन सा जो है आता है, ठीक है, किसके बाद। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देके थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर कि एल्वियोली के बाद क्या आता है। जैसे कि आप द ब्रांचिंग नेटवर्क क्या आता है? ब्रोंकी आता है, फिर ब्रोंक्यूल्स आता है, देन एल्वियोली आता है। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, तो सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप याद रखिएगा। कंप्राइज द लंग्स, फिगर जो हमें इसमें दे रखा है, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड, डबल लेयर प्लूरा होती है, जिसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्लूरल फ्लूइड होता है हमारे लंग्स के अंदर, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इट रिड्यूस, एक तो फ्रिक्शन देता है ऑन द लंग सरफेस, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है ऑन द लंग सरफेस, एंड आउटोपेरेटल मेमोरी क्लोज कॉन्टेक्ट होता है थोरोसिक रीजन्स के साथ में। एक बार हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एपिग्लोटिस हो गया हमारा, देन लैरिक्स, देन ट्रैकिया, कार्टिलेजेस रिंग्स हो गई स्टूडेंट्स ये वाली, ये हमारे ब्रोंकस हो गए। उसके बाद क्या है? एल्वियोली, प्लूरल फ्लूइड यहां पर डिपोजिशन है, ठीक है, देन ब्रोंक्यूल्स होगा, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये हमारा लंग्स स्ट्रक्चर है, देन ये डायग्राम है, और बिटवीन के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, ये कहां पर है? थोरोसिक कैविटी के अंदर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। लाइनिंग वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो कांटेक्ट करती है लंग सरफेस के साथ में स्टूडेंट्स। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंसीडर द कंडक्टिंग पार्ट वेयर द एल्वियोली एंड द डक्ट्स फॉर्म द, क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिस्टम, यहां पर फॉर्म करते हैं, यहीं पर पूरा सिस्टम बनता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वहां से क्या होता है स्टूडेंट? एटमोस्फेरिक जो एयर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है एल्वियोली को, विच क्लियर द, वो क्या करता है? इसको फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है, निकाल देता है, ठीक है, वहां से आगे नहीं जाने देता। ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, विच ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर को तक आती है, वो जो हम एयर ले रहे हैं उसको ह्यूमिडिफाई करके बॉडी के टेम्परेचर जितना करता है। देन एक्सचेंज पार्ट जो है साइड हमारा, आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअल डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है हमारे ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर के बीच में। उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं, द लंग्स आर सिचुएटेड, जो कि कहां पर सिचुएटेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोरोसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं, विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है। द थोरोसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिकल कॉलम, कहां से फॉर्म है? डोर्सली जो है वो वर्टिकल कॉलम से अटैच है, ठीक है, ये साथ में है उसके, वेंट्रिकली स्टर्नम के, जो कि हमारी चेस्ट बोन होती है, लेटरली जो है वो रिब्स प्रेजेंट होते हैं उसके, एंड ऑन लोअर साइड बाय डॉम शेप, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, डॉम शेप कुछ इस तरीके से शेप होता है, तो डॉम से नीचे डायफ्राम होता है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ ए लंग्स इज थोरोसिक इन सच चेंजेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस, उससे क्या होता है? मेन इसका रोल क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है हमारा। वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स, जो कि कैविटी में
हमें रिफ्लेक्ट होता है। सच एन अरेंजमेंट एसेंशियल फॉर, जो ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, गॉड गिफ्टेड है हम लोगों को इस तरीके का अरेंजमेंट की, वो क्या कर सकता है, उसको हम अपने आराम से जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके अंदर उसका क्या होता है, जो कैविटी है वो हमें रिफ्लेक्ट करती है, हमको दिखती है वो कैविटी। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, और हम लोग इसको अल्टर नहीं करते, चेंज नहीं कर सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम को। रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है वन बाय वन, क्योंकि एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है। हम लोगों को एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर जो है ड्रॉन करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो हम लोग ली जाती है, एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर रिलीज होती है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। फिर ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का हमारे ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड ही हमारे लेकर जाएगा। द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज होता है। फिर डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स O2 और CO2 का। देन क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है O2 का। उसके बाद जब हमारा क्या होता है, ब्लड के अंदर आ जाता है पूरा का पूरा, तो O2 क्या करता है, सेल्स के अंदर कैटाबोलिक रिएक्शंस करता है, और रिजल्टेंट क्या होता है, रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब अब आ जाते हैं स्टूडेंट मैकेनिज्म, कैसे होता है, ऐसा किस तरीके से ये प्रोसेस कैरीड आउट होता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व दो तरीके के हमारे पास होते हैं, एक इंस्पिरेशन होता है स्टेज, एंड सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ड्यूरिंग विच एटमोस्फेयर ऑक्सीजन, इंस्पिरेशन के अंदर कहां से, एटमोस्फेयर से जो है एयर आती है, और एक्सपिरेशन में क्या होता है, एल्वुलर एयर से रिलीज आउट होती है, बाहर जो है वो एयर निकलती है। ये सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि होता कैसे। द मूवमेंट जो एयर का होता है, हम जब लंग्स के अंदर एक क्या होता है, क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करता है एंड द एटमोस्फियर के अंदर। तो इंस्पिरेशन के अंदर स्टार्टिंग फर्स्ट हम इंस्पिरेशन से करेंगे। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो प्रेशर होता है हमारे लंग्स के अंदर, जिसे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोला जाता है, वो हमेशा कम होता है। किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अंदर का प्रेशर कम होता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उससे क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। उससे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से लंग्स के अंदर क्या करता है, विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। तो सिमिलरली एक्सपिरेशन जब हम करते हैं, टेक प्लेस होता है, तो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होता है वो हमेशा हायर होता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब इन सब चीजों के होने से होगा क्या, ठीक है, जो डायग्राम होगा जो कि स्पेशलाइज, उसके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं, इंट्राकोस्टल मसल्स बोला जाता है, बिटवीन द रिब्स के अंदर। वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे को, जिससे हम जनरेट होती है, क्या जनरेट क्या होते हैं, सच ग्रेडियंट जनरेट होते हैं, जिनसे हम इंस्पिरेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। जो कंसेंट्रेशन होता है डायफ्राम का, वो बढ़ता है, वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर के अंदर बढ़ जाता है। कौन सा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वॉल्यूम बढ़ता है, एंटीरियो पॉजिटीरियर एक्सिस। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल है वो लिफ्ट होता है, हमारी क्या होगी, चेस्ट थोड़ी एरिया उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा अप टू द रिब्स, एंड द स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। स्टर्नम क्या कर देगा, थोरेसिक चैम्बर का जो है वॉल्यूम वो बढ़ाएगा, जो कि डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे होता है। ओवरऑल इंक्रीज इन क्या होगा, पूरे का पूरा हमारा थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा उससे। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज क्या करेगा, पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, विच फोर्सेज द एयर। उससे क्या होगा, जो एयर है आउटसाइड की वो कहां, लंग्स तक पहुंच जाएगी। ऐसा होने से किस, एंड इंक्रीज, जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम घटेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, उससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां से फोर्सेस लगेंगे, तो एयर हमारी बॉडी के अंदर लंग्स तक आ जाएगी, मूव कर जाएगी। उस प्रोसेस को ही हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। ये इस तरीके से हमारे को फिगर में आप देख सकते हैं कि इस एयर जो है हमारे एंटर किया, डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम ऑफ द थोरेक्स क्या हुआ, बढ़ गया। ये रिब केस था और ये रिब एंड द स्टर्नम रेस हो गए हैं। ये हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट आप कर भी देख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद इसको फील कर सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस कैरीड आउट होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं रिलैक्सेशन में क्या होता है। सेम रिलैक्सेशन में होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल होता है। रिटर्न अपनी पोजीशन पे दोबारा से जब लौट कर आ जाता है डायफ्राम, और स्टर्नम क्या हो जाता है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। उससे क्या होगा, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, जो थोरेसिक वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम।
दिस लीड टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो बढ़ जाएगा स्लाइटली एंड अबव द एटमोस्फियर प्रेशर। से एटमोस्फियर प्रेशर कम हो जाएगा और अंदर का प्रेशर स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, जो एक्सपल्शन होगा, गैसेस क्या करेगी, एक्सपेल करेगी, यानी कि उसे बाहर निकालेगी फ्रॉम द लंग्स। उस प्रोसेस को हम एक्सपीरेशन बोलते हैं, जो कि हमें फिगर के अंदर दे रखा है। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो फिगर है इसके अंदर डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया है, वॉल्यूम क्या है, कम हो गया है इसका। रिब्स एंड स्टर्नम क्या है, अपने पोजीशन पे लौट कर वापस आ गए हैं। तो ये प्रोसेस इस तरीके से कैरिड आउट, पूरा मैकेनिज्म इसी तरीके से कैरिड आउट होता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन एब्डोमेन। इसके अंदर क्या होता है, एक एबिलिटी होती है। ये क्या है कि हर किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी ऑर्गन्स के अंदर अगर देखा जाए तो वह बाकी पार्ट में नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या होता है, एक एबिलिटी है जो क्या करती है, इसकी स्ट्रेंथ को, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को विद द हेल्प ऑफ एडिशनल जो मसल्स होती है एब्डोमेन में, उसके थ्रू बढ़ाती है। ठीक है, ऑन द एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ कर सकते हैं, एक ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए, कौन सा मीटर यूज होता है, स्पायरोमीटर यूज किया जाता है। ये स्टूडेंट याद रखना, ये स्पायरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट पल्मोनरी फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टूडेंट क्वेश्चन हर साल कभी ना कभी आया ही आया है घूम फिर के। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी पूछ ली जाती है या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पूछ लिए जाते हैं। तो वो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि किसमें कितना होता है, ठीक है, उसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है, ये किसमें क्या होता है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको हमें समझना है। सिर्फ सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम, यानी कि टीवी। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम जो कि हम इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं ड्यूरिंग ए नॉर्मल। एक नॉर्मल हमने सांस लिया, ठीक है, कितना सांस हमें उसमें ले सकते हैं नॉर्मली और कितना सांस हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। इट अप्रोच, लगभग इसका जो वो होता है वॉल्यूम, वो 500 ml होता है। ये हेल्थी ह्यूमन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml एयर पर मिनट कर सकता है। ये पर मिनट का हमारे को बताया हुआ है कि 6000 से 8000 जो है वैल्यू है पर मिनट की, ठीक है। और 500 ml क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, जो एक कोई भी इंसान जो है रेस्पायर या एक्सपायर करता है। सेकंड आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, हम लोग इससे एक टर्म से हम लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इंस्पिरेटरी, यानी कि इन मतलब कि लेना, ठीक है, इन अंदर जा रहा है, रिजर्व, रिजर्व का मतलब जो वहां पर हमेशा प्रेजेंट होता है, रिजर्व के अंदर रहता है वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम रिजर्व रहता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। कितना एक एडिशनल वॉल्यूम वो है एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद भी, तो वो कितना हो सकता है, 2500 से लेकर 2500 से लेकर 3000 ml तक हो सकता है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है स्टूडेंट्स, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, जो पर्सन क्या कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है, बाहर निकल सकता है बाय ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में। ये जो एवरेज वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml तक होता है स्टूडेंट, तो इसको आपको याद रखना है। आगे आते हैं हम, आगे जब हम आते हैं तो रिजर्सिडियल वॉल्यूम पढ़ते हैं, आरवी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कितना वॉल्यूम जो है हमेशा रहता है एक्सपिरेशन के बाद में, एक्सपायरेशन के बाद में भी। एवरेज कितना होता था 1100 to 1200 ml। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम क्या कर सकता है कोई भी पर्सन इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के। दिस इंक्लूड द वॉल्यूम, इसमें कौन कौन सा वॉल्यूम आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, टीवी प्लस आईवी। क्वेश्चन इसी पर पुट कर सकते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ईसी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन, एक टोटल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम कोई भी पर्सन जो एयर का एक्सपायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। इसके अंदर क्या होता है, इस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, FRC बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इतना वॉल्यूम जो कि हमारे हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के। इसके अंदर क्या आ जाता है, ERV आ जाएगा इसमें, ठीक है, और RV आ जाएगा।
नेक्स्ट वन आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, एक मैक्सिमम वॉल्यूम कितना एक पर्सन ले सकता है, ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में। दिस इंक्लूड ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पिरेशन। इसमें टोटली क्या होता है स्टूडेंट, द मैक्सिमम वॉल्यूम, जितना भी मैक्सिमम वॉल्यूम एयर चुका है जो पर्सन क्या करता है, ब्रीथ करता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, उसके अंदर इंक्लूड ईआरवी, टीवी और आरवी सारे के सारे आ जाएंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम में एयर कैन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। लास्ट वन आता है स्टूडेंट हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स, हमारी लंग्स के अंदर कितना एक्यूमुलेटेड होता है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है एट एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद में। दिस इंक्लूड आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी और द वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इनके अंदर, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ समझना है किसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।